ये कोई और नहीं, करण है, करण। उसकी बहनों को छेड़ता है ना तो उसकी आंखें फोड़ देता है। उसकी बहनों की इज्जत इज्जत है, हमारी बहनों की इज्जत इज्जत नहीं है। ऐसे बैठे रास्ते पर। अरे आप नहीं जानते कि वो कितना बड़ा लोफर है। इस बच्ची को मिलने के लिए अपनी मिल में बुलाया करता था और ये जाती रही। इसे क्या मालूम कि ऐसा होने वाला है। तुम्हें पूरा यकीन है ये करण नहीं किया है? ये कौन है घंटा यार जो खामखा बहस कर रहा है यार यूं? अरे इससे आगे खुद ही पूछ लो। हाँ भैया सच कह रहे हैं, मैं करण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं हूं ना। मेरे बारे में और कुछ कहना बाकी है? मोटरसाइकिल नहीं लाए? मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आई ना? अब सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देगी तुम्हें। ए कहाँ जा रही हो? मैं बेकसूर हूँ, मैं तो शहर छोड़ के जा रहा था, इसने मुझे फंसाया। अरे पूजा, तुझे कैसा आइडिया सूझा एक शरीफ आदमी को बदनाम करने का? बेशरम। बेशरम मैं नहीं हूँ, बेशरम तुम हो। इसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं ऐसी लड़की हूँ। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं तो कल की ट्रेन की टिकट लेने जा रहा था। मैं आज ही कटवा देता हूँ ऊपर की। मैं निर्दोष हूँ, खरगोश हूँ। खरगोश का शिकार मत करो। शेर मारो, शेर मारो, शेर मारो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। क्यों मार रहे हो इसे? छोड़ो इसे। मैं कहती हूँ छोड़ो। क्यों मारो, क्यों मारो? आखिर तूने क्या कसूर किया है? बता अपनी बीवी को कि तूने क्या कसूर किया है। मेरे पापा पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? वर्मा, मेरी बेटियों को बदनाम करने से पहले तू ये भूल गया कि तू भी एक बेटी का बाप है। बेटी बदनाम होने के बाद बाप के दिल पर क्या बीतती है, वो कैसी जिल्लत की जिंदगी गुजारता है, तू नहीं जानता। ये मैं तुझे आज बताऊंगा कि क्या होता है बाप के दिल पर। चल। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। क्या किया है उन्होंने? करण सही करता है जो तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी बेटियां भी अपनी जगह सही हैं जो तुमसे नफरत करती हैं। तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अरे जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा? अगर मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, अगर मेरी बेटियां मुझसे नफरत करती हैं, अगर मैं अपनी बीवी का ना हो सका तो सिर्फ तेरे बाप की वजह से। सुनना चाहती अपने बाप की करतूतें कि वो कितना कमीना, जलील और गिरा हुआ इंसान है? हिम्मत है सुनने की तो सुन। इतनी देर हो गई पुलिस में कंप्लेंट किए हुए, अभी तक मेरी बेटी घर नहीं पहुंची। पता नहीं कहाँ ले गया होगा मेरी बेटी को, किस हाल में होगी वो। तुम जरा चुप भी करो। कुछ नहीं होगा अपनी बेटी को। जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी मुझे भी है। मैं बाप हूं उसका। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं उस बलवन को जान से मार डालूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। लेकिन जेल से छूटने के बाद करण और मेरी बेटियों ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट को तरस गया हूं। मगर मुझे खुशी है कि जो प्यार मैं अपने बच्चियों को न दे सका वो करण ने दिया। उसने अपनी बहनों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दी। मगर मेरे दुश्मनों को फिर भी सुकून नहीं मिला। तेरे बाप ने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी बेटियों को वैश्या साबित करने की कोशिश की। और अगर उस दिन
ऐन मौके पर न पहुंच गया होता तो मेरी बेटियों की इज्जत खाक में मिल गई होती। मेरी बच्चियां दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मेरी जिंदगी की हर दुख, हर तबाही, हर बर्बादी का जिम्मेदार तेरा बाप है, सिर्फ तेरा बाप। पूजा बेटी, तू आ गई बेटी। पूजा बेटी, बेटी तू ठीक तो है ना? बता मुझे कहाँ लेके गया था वो, बता मुझे। पापा, करण के पिताजी भरे बाजार में और आपकी आंखों के सामने मुझे क्यों उठा के ले गए? वो अपनी बेटियों के बारे में क्या कह रहे थे? आपने उनकी बेटियों के साथ ऐसा क्या सलूक किया था जो आपको ये दिन देखना पड़ा? तुम उस कमीने की बातों ये में मेरे सवालों का जवाब नहीं। अपने बाप से सवाल कर रही है तू? मतलब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं ये बात करण के पिता से जाके पूछ लूंगी। चुप! बाबा, बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे बेटा, जिंदगी में जो दर्द सहे हैं उसके मुकाबले में दर्द कुछ नहीं है। तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? अगर आपको कुछ हो जाएगा बाबा तो क्या होगा हमारा? कहाँ जाएंगे हम? अरे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तकदीर में मरना ही लिखा है तो एक काम करना बेटे, मेरे बाद मेरे बेटे करण के पास चले जाना, वो तुम लोगों को संभाल लेगा। दिल में दुनिया वालों के लिए बहुत जगह है, अगर नहीं है तो अपने बाप के लिए नहीं है। वर्मा, अगर बलवंत ने हमारे बारे में तुम्हारे बीवी बच्चों को सब कुछ बता दिया तो अपना कौन क्या कर लेगा? ले पी ले। इस बात को हंसी में मत उड़ा काबरा। तुम हमेशा कहते हो ना, टेंशन देने का लेने का नहीं, वो धरा का धरा रह जाएगा। अगर बलवंत की बातों में आकर मेरी बीवी बच्चों ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो अपने परिवार की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दे दूंगा, और सेठ जी और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में तुम्हें सजा भी हो जाएगी। इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है, बलवंत को खत्म कर दो। मेरे घर पे आके मेरे को चैलेंज किया था कि बर्बाद कर दूंगा। बैड लक। करण भाई साहब दरवाजा खोलिए। करण भाई साहब। क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे हो? करण भाई साहब को बुलाइए ना। वो घर पर नहीं है। तो कहाँ हो गए वो? हमें नहीं पता। ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए, आपके डैडी बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल में सिर्फ करण को याद कर रहे हैं। जल्दी बताइए कहाँ है वो? मेरे भैया को अपने पास बुलाने का अच्छा बहाना ढूंढा है आपके सामने। उनसे जाकर कह दीजिए, उनके ये नाटक का हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा मत। अंकल, करण भैया नहीं आए? वो घर पर नहीं है। उनकी बहनों को सांप के बारे में कह तो दिया है, मगर देखिए, पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में करण का आना यहाँ बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरह से करण को यहाँ लाइए, शायद उनका आना पेशेंट के लिए दवा का काम कर जाए। हम लाएंगे करण भैया को। भैया, 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 क्या हुआ?
कौन हो तुम बेटे? भैया जल्दी चलिए। कहाँ बेटे? हॉस्पिटल में करण भैया। किसी ने बाबा को आपकी बेटी को चाकू मार दिया। कभी? आज शाम को। लेकिन किसी ने वहाँ बताया तो नहीं? यूसुफ अंकल आए थे आपको लेने। क्या ये बात सच है? आप चलिए जल्दी भैया। जल्दी चलिए, बहुत तबीयत खराब है। करण साहब। डॉक्टर साहब, बलवंत साहब कहाँ? आईसीयू में है इस वक्त। उनसे कोई नहीं मिल सकता। खून काफी बह गया, फिलहाल बेहोश है वो। करण साहब, मैं बलवंत साहब के साथ ही रहता हूँ। इन दोनों बच्चियों को बलवंत साहब ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। ये बलवंत साहब की सेठ की बच्चियां हैं, जिनके कत्ल के इल्जाम में साहब को ही सजा हो गई थी। साहब की एक ही ख्वाहिश थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आपको अपने सर लेनी होगी। इनका दुनिया में कोई नहीं है। करण साहब अनाथ है बेचारे दोनों, आप ही इनके सब कुछ है। साथ में दो लड़कियां कौन है? बहन बना के लाया होगा तुम्हारा भाई। देखो, जब तक इस घर में 5 बहनें ना हो ना, तुम्हारे भाई को चैन नहीं पड़ता। 2 गई 2 आई, हो गई 5। आओ बेटे आओ, घबराओ मत। राम राम साहब। ये लो, आज ये घर तुम्हारा ही समझो। अनु, प्रिया, सुमन, बेटे ये प्रिया दीदी है, ये सुमन दीदी है और ये अनु दीदी है। इन दोनों को तुम अपनी बहनें ही समझो। भैया ये। हाँ, आज से ये दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। बेटे किसी चीज की जरूरत हो तो इनसे ले लेना। हाँ सीताबाई? हाँ यस साहब। सीताबाई इनका ख्याल रखना। हाँ। और सामान कमरे में रख देना। यस यस साहब। आशा दीदी का बेडरूम खाली है, ये दोनों मूली को उसमें डालेगा। क्या? वहाँ नहीं, ये घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। पीछे नौकरों का कमरा खाली पड़ा हुआ है, वही डाल दो इन्हें। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? दीदी ने कुछ कहा? मारिए और मारिए, लेकिन हमारे जीते जी ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकती? क्या गुनाह है इनका? क्या आप नहीं जानते, इन बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं वो हमारी बर्बादी का जिम्मेदार है, हमारी माँ का कातिल है। आप भी तो डैडी से नफरत करते थे, फिर आज अचानक आपके दिल में डैडी के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग गया? ना ही प्यार जागा है और ना ही नफरत की आग ठंडी हुई है, लेकिन अपने बाप के गुनाह की सजा मैं इन बेगुनाह को तो नहीं दे सकता। ये मासूम है, बेसहारा है। आज के बाद ये दोनों इसी घर में रहेंगे, ये मेरा फैसला है। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुम दोनों यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। और अगर तुम्हारा यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, तो वो खुद यहां से जा सकता है। अरे क्या बात है? ओह क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना, तुम लोग क्यों रो रही हो?
क्या बात है, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? साहब, वो तीनों घर छोड़ के चली गई। कहाँ गई? सीमा दीदी के घर। प्रिया, सुमन, अनु, मैं जानता हूं तुम तीनों मुझसे बहुत नाराज हो। अपने भैया को माफ कर दो और घर चलो। अरे मैंने तुम लोगों को सचमुच घर से निकल जाने के लिए नहीं कहा था, वो तो गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया। तुम लोग अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम लोगों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चलो घर चलो बेटे, चलो। दीदी, भैया से कह दो कि अब हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। अनु, मैं उस चौखट पर खड़ा होकर तुम लोगों को बुलाने आया हूँ जिस चौखट पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। तो किसने बुलाया यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। ये अब यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। मैं परायों से नहीं, अपनों से बात कर रहा हूँ। मैं भी इनकी अपनी हूँ, बड़ी बहन हूँ। इंसान बड़ा कर्म से होता है, उम्र से नहीं। और तूने तो ऐसा कर्म किया है कि आज तक मुझे सर उठाने के काबिल नहीं रखा। तूने जो खुद किया इन्हें भी सिखाएगी, लेकिन मैं इनकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। करण, हमने इन तीनों को यहाँ पे नहीं बुलाया। ये तीनों अपनी मर्जी से आए हैं और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो राज। अपने तेवर अपने पास रखो करण। ये मेरी चौखट है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। निकल जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन अगर शाम तक मेरी बहनें घर नहीं पहुंची तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बहनों को मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं तेरी सांस से छीन लूंगा। भूल जाऊंगा कि तू सीमा का पति है, मेरी बहन का सुहाग है। मेरे पति को, मेरे सुहाग को जान से मार देने की धमकी दी, वो भी मेरे भाई ने। वो क्या समझते हैं? वो ये नाटक करके जाएंगे तो हम डर के घर चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। दीदी, हमने फैसला कर लिया है, अब हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। हमारा कोई भाई था ही नहीं। भैया जीजा जी को धमकी दे के गए हैं, तुम दोनों उसके बारे में नहीं सोच रहे हो? भैया बहुत गुस्से वाले हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त जीजा जी को कहीं भी मार सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें भैया के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए और उन्हें। सबसे छोटी हो लेकिन बातें सबसे बड़ी की हैं तुमने। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम्हारे भाई को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ उसे जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा मुजरिम है। बहुत गुनाह किए हैं उसने। उसका पहला गुनाह ये था कि माँ के मर जाने और बाप के जेल जाने के बाद उसने अपनी बहनों की परवरिश का जिम्मा उठाया। उसका दूसरा गुनाह ये था कि दिन रात मजदूरी करके भी वो भूखा रहा, लेकिन कभी अपनी बहनों को भूख का एहसास होने नहीं दिया। उसका तीसरा गुनाह ये था कि अपने हिस्से की चादर भी तुम्हें उड़ाकर वो रात भर सर्दी में ठिठुरता रहा। अरे एक जवान बेटी माँ बाप के सीने पर पत्थर की सील की तरह होती है। करण के सीने पर 5-5 जवान बहनों का बोझ किसी पहाड़ से कम नहीं है। बड़े दुख झेले हैं, बड़ी तकलीफ उठाई उसने। सिर्फ जिंदगी नहीं, इज्जत भी दी है तुम लोगों को। और अपनी प्यारी लाडली बहनों के लिए इतनी तकलीफ उठाने के बाद करण थक चुका है। उसे आराम करने के लिए जेल से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। पूजा ठीक ही तो कह रही है। बचपन से लेकर आज तक जिस भाई ने एक पल के लिए भी अपनी बहनों को अपने सीने और आंखों से अलग न होने दिया हो, तुम सब ने जरा सी बात पर नाराज होकर उसे अकेला छोड़ दिया। अगर उसने मुझसे गुस्से में कुछ भला बुरा कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाता?
अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही करता। उसके गुस्से में भी अपनी बहनों के लिए प्यार था। वैसे भी हमसे उसकी नाराजगी अपनी जगह ठीक ही तो है। हमने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करके उसका दिल जो तोड़ा है। मुझे लगता है तुम सबको अभी और इसी वक्त करण के पास लौट जाना चाहिए। उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, उसे अपनी बहनों की जरूरत है। लेकिन जीजा जी, हम भैया के पास किस मुंह से जाएंगे? क्या कहेंगे उनको? मैं करण से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसे। मैं तुम सबको उसके पास लेके चलूंगा। चलो। तुम साथ नहीं चलोगी सीमा? शादी के बाद लड़की को पहली बार लेने के लिए उसके मायके से कोई ना कोई आता है। लड़की खुद चलकर अपने मायके नहीं जाती। भैया से कहना मुझे अपने ससुराल से ले जाए, मैं उनका इंतजार करूंगी। करण, करण। अक्का भाई, तुम लोग वापस आ गए। परी। सीधा भाई, करण कहाँ पर है? साहब तो घर ही नहीं, सुबह से परेशान थे, अभी तक आए नहीं साहब। कहाँ गया होगा? मला माहित नहीं, पर आपको तो मालूम ही होगा साहब जब भी परेशान होते किधर जाते। हाँ ठीक है। करण, हम सबके पीछे जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। और इतना ही नहीं, प्रिया, सुमन और अनु को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया है। मैं तुम्हें लेने आया हूं करण, मेरे साथ चलो। करण, मैं तो तुमसे सिर्फ माफी। साहब, कोई तो भी उधर राज को मार मार के घायल कर दिया है। राज को मारा? बहुत मारा साहब। अनारोप तुम्हारे पे लगा रहे थे, बोलते तुम ही उसको मारा। कैसे बेबस मैंने कुछ नहीं किया। कैसे बेबस मैंने कुछ नहीं किया। मैं इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। क्यों नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे समझने की कोशिश कीजिए, ये हॉस्पिटल है। अजीब बात है, ये आप लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? मत। भर गया दिल, निकाल ली दुश्मनी, या और भी कुछ बाकी है? सीमा, मेरा भरोसा करो। मैंने राज को नहीं मारा। पहले आशा दीदी की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। सीमा, मेरा यकीन करो सीमा, मैंने राज को नहीं मारा। मत बोलो। अरे हथियार तो तुमने उसी दिन उठा लिया था जिस दिन हमने शादी की थी, और आखिर तुमने वो हथियार चला ही दिया। अरे राज तो तुमसे माफी मांगने आए थे और तुमने उनके साथ ये सलूक किया। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पूजा, तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। पूजा, सुमन, प्रिया, क्या तुम लोग अपने भाई को कसूरवार समझते हो?
क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? जब बहनें बोझ ही थी तो फिर पाला क्यों था? गला दबाकर मार ही देते बचपन में। अगर तुम्हारी जगह कोई मुंह बोला भाई भी होता ना तो अपनी बहनों के साथ ये सलूक नहीं करता। तुमने तो इतनी गिरी हुई हरकत की है, बहुत दुख हो रहा है। पास मत आओ, अब तो तुमसे डर लगने लगा है। डॉक्टर साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे बेटे। इंस्पेक्टर साहब इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। आप यहाँ साइन कीजिए। भैया, ये सब क्या हो रहा है भैया? जल्दी चलो भैया, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उनके पास कुछ ही सांसें बाकी हैं। उससे तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो भैया, चलो। मेरा करण क्यों नहीं आया? करण बेटा। साहब करण साहब आ गए। तू आ गया मेरे बेटे? इससे पहले कि मौत मुझे अपने गले लगा ले, एक बार मेरे गले से लग जा बेटा, एक बार मेरे गले से लग जा। क्या करूं? मैं जानता हूं तेरे दिल में मेरे लिए अभी तक नफरत भरी हुई है और खत्म नहीं हुई, मगर बेटा मैं तेरी माँ की मौत का जिम्मेदार नहीं हूं। वरना मैंने अपने सेठ का कत्ल किया, मुझे फंसाया गया बेटा। तेरे सर की कसम, तेरी स्वर्गीय माँ की कसम, मैं बेगुनाह हूं। तुझे याद होगा जब तेरी माँ बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने 2 दिन में ऑपरेशन करने को कहा। मुझ गरीब के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तेरी माँ का ऑपरेशन करवाता। मैं मदद मांगने के लिए अपने मालिक सेठ शांतिलाल के पास गया। देखिए मुनीम जी, आप सेठ जी से कहिए कि वो चिंता ना करें। ये केस हम किसी भी हालत में जीतेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी है? पहले से और ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने को कहा, वरना वो मर जाएगी। मुनीम जी, सीडी से क्या के थोड़े पैसे दिलवा दीजिए, वरना मेरी बीवी तो गई। ठीक है। मेरे बच्चे सारी जिंदगी आपको ठीक है, दुआएं तुम देंगे। इधर ही रुको, मैं बात करके आता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बलवंत, तो फिक्र मत करो, अपने सेठ जी दिल के बहुत अच्छे हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सेठ जी, सेठ जी, मुनीम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए। क्या हुआ? रुक्मिणी, क्या हुआ? कमीने, गद्दार! अरे मुनीम जी, अरे मुनीम जी, ये क्या किया आपने? सेठ जी और उनकी पत्नी का खून कर दिया आपने? खामोश। तुम्हारी बीवी बीमार है ना, तो इलाज कराने पैसे चाहिए ना, ले लो। मुझे नहीं चाहिए। अपनी बीवी का इलाज कराओ। अरे मगर तुमने अपने मालिक का खून कर दिया। अरे वर्मा, तुम इसको समझाओ ना। क्या समझाएंगे? टेंशन देने का लेने का नहीं, समझाओ इसको। ये पैसा लो। नहीं, अपनी पत्नी का इलाज करो, मेरी बात सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ जाओ, अरे मगर मैं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ तुम जाओ। अरे जाओ, मगर मैं सब संभाल लूंगा, जाओ।
मुनीम जी? हाँ, तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। तुम कितने अच्छे और काबिल वकील हो, यह साबित करने का वक्त अब आया है। दवा लेकर जैसे मैं घर की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, शांतिलाल और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में। पुलिस लॉकअप में वर्मा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे बेगुनाह साबित कर देगा, लेकिन अदालत में वर्मा ने मुकदमा मेरे खिलाफ लड़ा। शांतिलाल की पत्नी के साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात बताए, उसने मुझे कातिल साबित कर दिया। और मुझे सजा हो गई। तेरी मां ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी, वो इस दुनिया से चली गई। जेल से छूटने के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि तुझको सच्चाई बताकर अपने दिल की भड़ास, अपने दिल का गम निकाल सकूं, मगर जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरी मौत मेरे बेटे को करीब ला सकती है तो मैंने कब कब मौत को गले लगा लिया होता। ऐसा मत कहिए पिताजी, ऐसा मत कहिए। एक बार भी बोल। ऐसा मत कहिए पिताजी। मेरा जीवन सफल हो गया और ये एक शब्द सुनने के लिए तुम मैं जिंदा था। पहले जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था, मेरी जिंदगी का मकसद हल हो गया। अब मुझे तकदीर से कोई शिकायत नहीं है। मगर बेटा, एक नसीहत देकर जा रहा हूं तुझे। इस बाप का एक कर्ज तेरे दामन में डाल रहा हूं। अपने दुश्मनों को कभी छोड़ना मत, उनको तबाह और बर्बाद कर देना, मिटाकर खाक कर देना उनको। दोबारा उनको कभी हमारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाने का मौका न मिले। वादा कर बेटा, वादा कर, वादा कर। उनको मिटा देना उनको। काबरा सेठ, काबरा सेठ, काबरा सेठ। क्या बात है वर्मा, इतना परेशान क्यों है? सिर्फ बाप को मार देने से काम नहीं चलेगा काबरा सेठ, उसके बेटे को भी मारना बहुत जरूरी है। उस करण ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। तेरे बेटे पे जानलेवा हमला करण ने नहीं, हमने किया था और इल्जाम डाल दिया करण पर। एक तीर से दो शिकार, इसी को कहते हैं वर्मा। समझा, मैं सब कुछ समझ गया। काबरा, गलती मेरी थी जो मैं तुम जैसे कमीनों का सारी जिंदगी भर साथ देता रहा और दरअसल उसी पाप की सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। लेकिन यह मत समझना कि मैं चुपचाप बैठूंगा, यह मत समझना तुम लोग। भैया, टेंशन देने का, लेने का नहीं। खिलाफ गवाही देगा। व्हाट? ये हमारा कोर्ट है वर्मा, यहाँ फैसला
हम करते हैं। उठाओ, इन्हें जल्दी अस्पताल ले जाओ, जल्दी। हाँ समझे? पिताजी, ये क्या हुआ? राज पर हमला मेरे अपने दोस्तों ने किया था और इल्जाम लगा दिया करण पर, ताकि करण को गुनहगार साबित कर सके। लेकिन करण ने कुछ नहीं किया। तुम्हारा भाई निर्दोष है बहू, वो निर्दोष है। भैया,
करण, मुझे मालूम है हम सब ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, मगर इस घर को छोड़कर हमें इतनी बड़ी सजा मत दो करण। तुम्हारे चले जाने के बाद अगर मैंने तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी ले भी ली तब भी मैं करण नहीं बन सकता। करण, पूजा, जब मैं एक अच्छा भाई साबित नहीं हो सका तो एक अच्छा पति कैसे बन सकता हूं? अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और शादी कर लो। भैया प्लीज प्लीज मत जाइए हमें छोड़ के, प्लीज। बेटा, अब तुम सब बड़े हो चुके हो, जिम्मेदार हो चुके हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकते हो। करण, रुक जाओ करण, करण, रुक जाओ भैया, भैया। कौन, मैं?